क्या 11 मधु भोज दर्शः अह कुकुर अंधकृष्णिभि आत्मतुल्य बले गुप्ताम नागे भोगवतीमिव। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दर्शाह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तो एक नगर का या एक राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है कि उसकी सुरक्षा कैसी है, तो यहाँ बताया जा रहा है। और यदि हम देखें तो भगवान की जो नगरी थी द्वारका आध्यात्मिक जगत का प्राकट्य थी, समुद्र के बीच में समुद्र के तट पर थी, यानी वो धरती को टच नहीं करती थी। द्वारका जाने के लिए आपको समुद्र क्रॉस करना पड़ता था, जो भगवान की एक्चुअल द्वारका थी। और उसमें इतने सुंदर सिस्टम बनाए गए थे मैदानव द्वारा कि यदि अंदर का व्यक्ति ना चाहे तो वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यदि अंदर से उसको खोला ना जाए द्वारका के दरवाजों को, तो वहां प्रवेश नहीं किया जा सकता। जैसे समुद्र के ऊपर दरवाजा जो था वो इस तरह से खुल के लग जाता था कि उसके ऊपर चलकर लोग अंदर प्रवेश कर सकते थे। तो और जो भगवान के संबंधी थे, ना केवल यादव बल्कि भोज, मधु इत्यादि ये सब वंशज भी क्या थे, भगवान के जैसे हम कहते हैं सगे संबंधी थे। और ये सब आसपास के राज्यों में रहकर भगवान की द्वारका की रक्षा करते थे। तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जैसे नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान सरोवर हैं, ऐसे ही द्वारका में भी बहुत सुंदर बनावट के उद्यान सरोवर, जो भी चीजें थी, महल, दरवाजे, सब इतने सुंदर थे कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, सर्व ऋतु सर्व विभव पुण्य वृक्ष लता आश्रमे उद्यान उपवन आरामे व्रत पद्माकर श्रियम। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो यहाँ बहुत सुंदर बात है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। देखिए, हम प्रकृति के बिना जी नहीं सकते, है ना, और प्रकृति का शोषण करने की वजह से हम दुखी हो गए। तो द्वारकापुरी में कोई भी प्रकृति का शोषण नहीं करता था, बल्कि उसे सहज रूप से अपनी सहायता के लिए यूज करता था। तो सहज रूप से सहायता क्या है कि प्रॉपरली जो पुष्प है, उद्यान है, वो मैनेज किए जाए, पार्क, जलाशय, उन सबको मेंटेन किया जाए। जब हम प्रकृति की चीजों को मेंटेन करने में अपनी शक्ति लगाएंगे तो वो चीजें भी शक्तिशाली बनकर हमें ही पुष्ट करेंगी। अब सोचिए, जो औषधियां होती हैं कितने सारे पुष्पों से बनती हैं, है ना। इसी प्रकार जो फल फूल जड़ी बूटी वो कहाँ से मिल रहा है, सब प्रकृति से मिल रहा है। तो यदि प्रकृति पुष्ट है और उसमें जल की प्रॉपर संरक्षण है तो फिर हमें किसी भी चीज की कमी का अनुभव नहीं होगा। तो द्वारका में सब चीजें प्रॉपर रूप से यूज की जाती थी। और यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द है, समस्त ऋतुएं ऐश्वर्य से पूर्ण थी। अब ऋतु का ऐश्वर्य क्या होता है, तो कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना बसंत ऋतु, बसंत ऋतु में क्या होता है, पेड़ पौधे जो हैं वो हरे हरे होते हैं, उनकी नई नई पत्तियां निकलती हैं, नई नई कोपलें निकलती हैं, तो वो बसंत आता है। तो ऐसे ही गर्मी की ऋतु में कुछ पेड़ पौधे विशेष होते हैं, कुछ फल विशेष होते हैं, और उनकी जो ब्यूटी है वो डिफरेंट होती है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यदि गर्मी अच्छे से ना पड़े तो उनका आनंद नहीं लिया जा सकता। जैसे अगर आप देखो, ये तरबूज इत्यादि जो फल हैं वो तभी अपने अंदर मिठाई मीठेपन को प्राप्त करते हैं जब गर्मी तेज होती है, और अगर गर्मी तेज ना हो तो ये फल मीठे नहीं होंगे, है ना। तो यानी गर्मी की ऋतु की ऐश्वर्य क्या है
कि उसमें फल बहुत मीठे मीठे और रसदार मिलते हैं। इसी प्रकार सर्दी की ऋतु का कुछ और ऐश्वर्य है, शिशिर ऋतु का कुछ और। तो हर ऋतु वहां पे द्वारका में उपस्थित थी और उसका अलग अलग ऐश्वर्य भी उपस्थित था। इवन जो हमारे रसिकाचार्य वो कहते हैं वृंदावन में एक ही समय पर 6 की 6 ऋतुओं का प्राकट्य देखा जा सकता है। अब सोच के देखिए, इतनी गर्मी और इतनी ठंड, दोनों चीजें एक ही समय पर हो सकती हैं, किसी स्थान पर वो और किसी स्थान पर वो। तो ये क्या है? ये प्रकृति है, और यदि हम इसका प्रॉपर यूज करेंगे, यानी इसको सहेज कर रखेंगे, तो ये हमें बहुत आनंददायक वातावरण प्रदान करेगी। तो एक और चीज यहाँ कही गई है, पुण्य वृक्ष, यानी पुण्य वृक्ष पवित्र पेड़। तो पेड़ भी पवित्र या अपवित्र होते हैं? जी हाँ, पेड़ भी पवित्र या अपवित्र होते हैं। तो यहाँ कहा गया, हम यहाँ पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिनमें ऋतु के अनुसार फल फूल लगते थे। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं और उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है। और आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। मानव शक्ति का सदुपयोग कोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके, और इसी में जीवन का समाधान है। सोच के देखिए कि यदि पेड़ के दोनों ओर फलदार पेड़, सड़क के दोनों ओर फलदार पेड़ लगे हों, तो किसी पथिक को भूखा रहना पड़ेगा? नहीं, वो क्या कर सकता है? कहीं से भी कोई भी फल तोड़कर ग्रहण कर सकता है। परंतु अभी क्या किया जाता है? सफेदे के पेड़ लगाए जाते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे, जिनका बाद में क्या बनेगा? फर्नीचर बनने के लिए बिकेंगे। व्यर्थ का पेड़। ऐसे ही मोहल्ले में जो पार्क होते हैं, उसमें अगर आप देखो तो पहले, मैं अगर अपना बचपन याद करूं तो हर घर में अमरूद का पेड़ लगा होता था, और मैंने तो बचपन में बहुत अमरूद चढ़ चढ़ के पेड़ पे खाए। मुझे नहीं पता था अमरूद मार्केट में भी बिकता है। परंतु अब अगर किसी के घर में पेड़ लगा भी होगा तो बोलेगा तुम तोड़ नहीं सकते इसको, पत्थर मारोगे तो मेरा कांच टूट जाएगा। तो पेड़ पे लगा लगा फल सड़ के गिर जाए वो अलग बात है, परंतु बच्चे चढ़ के तोड़ नहीं सकते। आप सोचिए कितना विचित्र है ये। पेड़ पे फल क्यों लगे हैं? ताकि उनको तोड़कर खाया जा सके, परंतु तोड़ के खाना नहीं है। क्या करना है? फैले रहेंगे, वो सड़ जाएंगे। खाना है तो बाजार से लेके खा लो। या फिर लोग कहेंगे ये मेरा पेड़ है, इस पे जो फल लगेगा उसका हिस्सेदार मैं ही हूँगा। जैसे किसी ने नींबू का वृक्ष लगा रखा है तो बोलेगा हाथ मत लगाना, ये मेरा पेड़ है। या आम का लगा रखा है तो ये मेरा पेड़ है। तो पहले समय में द्वारका में ऐसा बिल्कुल नहीं। फल किस लिए लगाए जाते थे? पेड़ किस लिए लगाए जाते थे? ताकि फल प्रदान हो, तो उनको पवित्र वृक्ष कहा गया है। और दूसरी चीज यहाँ कही गई है, आश्रम। वहां महल या घर नहीं थे, वहां आश्रम थे, गृहस्थों के आश्रम थे। यानी वहां पे जो लोग थे वो गृहस्थ धर्म को ठीक से पालन करते थे शास्त्र के अनुसार, वो ग्रह में भी नहीं थे। और उनके घरों की या महलों की व्यवस्था अपने बेनिफिट के लिए नहीं थी। आश्रम किसके लिए होता है? सबके लिए खुला होता है। और घर या महल किसके लिए होता है? केवल ओनर के लिए होता है ना। देखो इंग्लिश में भी कहा जाता है हाउस और होम। होम मतलब मेरा घर, और हाउस मतलब किसी का भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? आश्रम की व्यवस्था है। कोई भी पथिक भी आकर आश्रय ले सकता है, और वहां वैदिक नियमों का पालन ठीक से होता है। तो ऐसी जगह को आश्रम कहा गया। तो लोग आश्रम व्यवस्था के अनुसार रहते थे। तो कहते हैं, श्रील प्रभुपाद लास्ट लाइन बहुत सुंदर लिखते हैं, द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के अनुसार एक आदर्श प्रस्तुत करता है। मानवीय सभ्यता के अनुसार एक आदर्श है। तो जितना जितना हम इसके बारे में जानेंगे, धीरे 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 हमें लगेगा हम इस जगह पर रहना चाहते हैं। शास्त्र में क्यों बताया गया द्वारका के बारे में? क्या बताने से क्या होगा? बताने से हमारे हृदय में इच्छा जागृत होगी, मुझे द्वारका में रहना है, मुझे द्वारका जाना है, देखना है, रहना है, भगवान कैसे रहते थे वहां अपनी रानियों के साथ। तो जब ये इच्छा जागृत होगी, हम इस पे काम करेंगे, और धीरे धीरे हमारी भौतिक इच्छाएं क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। क्योंकि एक बेटर चीज मिलने पर
जो कम अच्छी चीज होती है वो चली जाती है ना। गुड चला जाता है अगर बेटर मिल जाए, और बेस्ट मिल जाए तो बेटर भी चला जाएगा। तो यदि कृष्ण की महल की सेवा मिल जाए तो फिर आपका मन ही नहीं करेगा किसी आश्रम में रहने का, आप कहोगे कृष्ण के साथ रहना है। तो इस प्रकार द्वारका के बारे में जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और क्या कहा गया है, श्लोक संख्या 13, गोपुरम द्वार मार्गेशु कृत कौतुक तोरणम चित्रध्वज पताका ग्रंथ प्रतिहतातपम। भगवान के स्वागत अर्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधन द्वार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। कितना स्वागत है सुंदर भगवान का, है ना। लोगों ने घरों पे तोरण लगाए। जैसे आपने देखा है, आपने अनुभव किया कभी दिवाली जब होती है तो कैसा वातावरण होता है। दिवाली में लोग क्या कर रहे होते हैं, हर कोई अपने घर को सजा रहा होता है कि सच में लक्ष्मी जी मेरे ही घर आने वाली है। हर व्यक्ति की इमेजिनेशन क्या है, लक्ष्मी जी मेरे घर आने वाली है। किसी ने लक्ष्मी जी को देखा नहीं है, ना आते हुए, ना चलते हुए, ना जाते हुए, परंतु एक मान्यता बिठाई गई है हमारे मन में कि दिवाली पे घर सजाएंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। और अगर लक्ष्मी पति यहाँ नहीं हो तो उनसे भी ज्यादा सजाया जाना चाहिए, है ना। जैसे घर में बेटी नहीं आना हो तो हम कहते हैं हमारी बेटी है, कोई बात नहीं, आ जाएगी तो ठीक है। पर बेटी के साथ बेटी का पति भी आने वाला हो तो फिर क्या होगा, चार चीजें बनाओ, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, क्योंकि वो दामाद है ना, तो उनको तो और अच्छा चाहिए। तो ये तो दामादों के भी नटवर हैं, ये तो भगवान है, अखिल लोक ब्रह्मांड नायक भगवान, वो आने वाले हैं। तो उनके लिए कैसी साज सज्जा होगी। तो यहाँ बता रहे हैं हर द्वार सजाया गया था केले के पत्तों और आम के पत्तों के डिजाइन बना बना के, उनके बहुत सुंदर तोरण और बहुत सुंदर बंधन बार और बहुत सुंदर दरवाजे पे लगाने के द्वारपाल वो सब बनाए गए थे। और उनको पताकाओं, छोटी छोटी झंडियों से कलरफुल वाक्य लिख लिख कर सजाया गया था। जैसे सुस्वागतम लिखा जाता है ना, हैप्पी दीपावली लिखा जाता है, शुभ दीपावली लिखा जाता है, शुभ लाभ लिखा जाता है। ऐसी कई कई चीजें लिखी जाती हैं। ऐसे भगवान के स्वागत में बहुत सारी श्लोक लिखे गए थे, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी और वो सबने अपने अपने दरवाजों पर लगा रखे। अच्छा, भगवान तो अपने घर जाएंगे या सबके घर आएंगे। यहाँ ये बहुत सुंदर भाव है कि यदि भगवान द्वारका आ रहे हैं तो हर चीज भगवान की ही है। मेरा घर भी भगवान का ही घर है। भगवान ने ये मुझे रहने के लिए दिया, पर ओरिजिनली इसके स्वामी कौन है, भगवान है। तो जब भगवान आ रहे हैं तो भगवान किसी भी घर में जा सकते हैं, इसलिए मुझे सारे घर सजाने। भगवान के कितने घर हैं द्वारका में, 16,108 घर हैं भगवान। अब सोचिए हमारे छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनमें कितने घर होते हैं, 50, 100, किसी किसी घर में सब, किसी किसी ब्लॉक में 70, किसी किसी में 200। कोई बहुत बड़ा ब्लॉक हो 4 मंजिला 8 मंजिला तो 200 400 हो जाते हैं। परंतु यहाँ भगवान अकेले कृष्ण के कितने घर हैं, 16,108 महल हैं कृष्ण के। हर पटरानी का एक महल है और भगवान हर पटरानी के पास एक ही साथ एक ही समय में होते हैं। तो द्वारका में तो भगवान के घर होंगे, बाकी सब तो भगवान के क्या होंगे, सेवक होंगे, मित्र होंगे, संबंधी भाई होंगे, बस नॉर्मल लोग तो होंगे ही नहीं द्वारका में। तो हर व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवान के वेलकम के लिए अपना घर सजा रहा है। कहते हैं सम सममार्जित महामार्ग रथ आपन चत्वराम सिक्ताम गंध जले युक्ताम फल पुष्पक्षतंकुरे। पथ, मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखरे गए थे। क्या सुंदर बात है।
आप अनुभव कीजिए भगवान की जब रथ यात्रा निकलती है, क्या क्या डेकोरेशन हो रही होती है, जगह जगह स्टॉल लगे होते हैं, पंडाल लगे होते हैं, भगवान की आरती उतारी जा रही होती है ना। वो जगन्नाथ या वो गौर निताई या वो राधा कृष्ण केवल एक, हमें पता होता है कि एक दो क्षण रोकना भी उनको मुश्किल है, रथ यात्रा निकल रही है। तो यहाँ क्या है, भगवान रथ पे विराजमान होकर यहाँ आएंगे, रुकेंगे, यहीं रहेंगे। भगवान को कहीं जाना नहीं है द्वारका से। तो उन भगवान के वेलकम के लिए कितना सुंदर सुगंधित जल बिखराया गया है, सब सड़कों पे झाड़ू, कितना अच्छा लग रहा होता है ना। लोग आगे आगे झाड़ू लगा रहे होते हैं सड़क पे, और लोग बोलते हैं सेवा है मुझे भी दे दो। और जब पूरी रथ यात्रा निकलती है तो झाड़ू कौन लगाते हैं, महाराज प्रताप रुद्र के वंशज राजा जो है वो झाड़ू लगाते हैं। तो वो अखिल ब्रह्मांड नायक है ना, उनके लिए सारा कुछ क्या होता है, बेस्ट से भी बेस्ट होता है। तो यहाँ भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फल भी रखे गए हैं, जगह जगह पर फूल भी बिखराए गए हैं। बिखराने का अर्थ है उनसे सुंदर सुगंधित जो वायु है वो सुगंधित हो जाए, इसलिए उनकी रंगोलियां बना दी गई हैं, उनकी लड़ियां सजा दी गई हैं। तो इस प्रकार हर जगह से भगवान जहां से भी निकलेंगे हर जगह को सजाया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अनेक, जिसमें अनेक राजमार्गों, गलियों तथा पार्कों एवं जलाशयों से युक्त चौक थे, है ना। कुछ चौक कैसे थे, जलाशयों से युक्त थे, जैसे तालाब छोटा सा बनाओ या फुआरा लगाओ वैसे भी थे। तो सबको अलग अलग तरीके से सजाया गया। इसके नेक्स्ट श्लोका में, श्लोक संख्या 15 में कहते हैं द्वारी द्वारी ग्रहानाम च दध्य तक्षत फलैक्षुभिः अलंकृताम पूर्ण कुंभे बलि भी धूप दीप गए। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, गन्ना तथा भरे पूरे जल पात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। भगवान कहीं भी रुके उनकी तुरंत आरती हो जानी चाहिए। क्या व्यवस्था है, भगवान को वहीं पे जल, दही, फल, अक्षत यानी चावल से उनकी पूजा कर सकते हैं, और दही खिला के उनका शुभ वेलकम कर सकते हैं। तो भगवान को बहुत प्रिय है दही, है ना। ऐसे ही गन्ना यानी मिठाइयाँ, तो ये सब वहां पे सजा दिया गया था, वितरित किया गया था। क्यों, क्योंकि भगवान कहीं भी रुक सकते हैं, सब घर तो भगवान के हैं, ऐसा भाव। और श्लोक संख्या 16 और 17 में कहते हैं निशम्य पृष्ठम आयंतम वासुदेवो महात्मना अक्रूर च अग्रसेनश्च रामश्च अद्भुत विक्रमः प्रद्युम्न चारुदेशनः सांब च सांब जामवती सुतः प्रहर्ष वेग उच्चित शयनासन भोजना। ये सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वासुदेव, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जामवती पुत्र साम सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। इसका अर्थ ये है, जो कोई भी कुछ भी कर रहा था, जब उनके पास मैसेज पहुंचा तो वो भगवान के आने की तैयारी में लग गए। उन्होंने अपने कार्य को क्या कर दिया, डिले कर दिया। तो होता है ना, कोई आ रहा है तो हम क्या करते हैं, भोजन 2 मिनट बाद ग्रहण कर लेंगे, या सो रहे हैं तो तुरंत जग जाओ, आहा कितना अच्छा लग रहा है कि वो व्यक्ति हमारे से मिलने आ रहा है। तो वो सब प्रसन्न हो गए। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने सबकी डिटेल बताई है, ये कौन कौन है और इनका क्या इम्पोर्टेंस है। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति और कृष्ण के पिता। अक्रूर वृष्णि कुल के सेनापति तथा भगवान कृष्ण के महान भक्त। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र। इन्हें रोहिणी नंदन या रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है ना। तो चारुदेशन श्री कृष्ण तथा रुक्मणी के एक और पुत्र, ये द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित थे, अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। प्रद्युम्न ये कामदेव के अलावा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार हैं।
और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मणी के पुत्र हैं। सांब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से थे और जामवंती के पुत्र थे। तो ऐसे ही सबकी विशेषताएं यहाँ डिटेल में बताई गई हैं। श्रील प्रभुपाद अगले उसमें भी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। श्लोक संख्या 18, वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमंगले ससुमंगले शंख तूर्य निनादेन ब्रह्म घोषेण चादृता प्रतियुजगमो रथे हृष्टा प्रणय आगत साध्वसा। वे फूल थामे ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्रोत उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तो उग्रसेन स्वयं जा रहे हैं भगवान को लेने। अब सोचो, किसी का नाती आए तो कैसा अनुभव होता है, किसी का पुत्र बहुत समय बाद वापस आए घर तो कैसा अनुभव होता है, और वो पुत्र यदि कृष्ण हो और वो नाती यदि कृष्ण हो तो कैसा आनंद होगा, है ना। हम अपने सिंपल बच्चों को देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, भाई भाई को देखकर इतना प्रसन्न हो जाता है जिसके साथ हमारी बनती है, परंतु यदि वो कृष्ण हो तो कैसा आनंद है, क्या दिव्य आनंद है ना। तो सब लोग अपने अपने अनुसार कहाँ चल पड़े, भगवान के स्वागत के लिए द्वारका की सीमा पर ही चले। उनसे अब इंतजार नहीं हो रहा, वो तैयारी करी और वो निकल लिए। तो दोनों तरफ निष्ठा है। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरी होता है। तो बाहें फैलाए आ रहे हैं। वार मुख्याश्च शतशो याने तद दर्शन उत्सुका लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रिय। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान के मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो यहाँ बहुत सुंदर बात कही गई है, यदि वैश्याएं भगवत भक्त हो तो हम उनसे घृणा नहीं कर सकते। तो भगवान के यदि निष्ठावान भक्त हो तो कोई भी घृणा का पात्र नहीं है, परंतु यदि कोई भगवान का भक्त नहीं है तो वो अपने कार्य से घृणा या प्रेम का पात्र हो सकता है। तो भगवान के समय में भी समाज में ऐसे कुछ लोग थे जो स्त्रियां जो वैश्या का काम करती थी और जो लोग उनके पास जाते थे, परंतु वो वैश्याएं भी भगवान की भक्त थी। तो वो भगवान के लिए नाच गाना प्रस्तुत करती थी और भगवान को मिलने के लिए गई, सुंदर श्रृंगार करके तिलक इत्यादि लगाकर। यहाँ कहा गया उनके सुंदर मुख कमल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो भगवान को मिलने के लिए जब भी कोई जाता है तो पूर्ण रूप से तैयार होके जाता है। वो इतनी उत्सुक थी और भगवत गीता के अनुसार भी सभी मोक्ष के पथ पर थी, क्योंकि एकमात्र सुधार क्या है, भगवत भक्त बनना। तो जो भगवत भक्त है वो मोक्ष के मार्ग पर है, चाहे वो शिक्षित नहीं है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो वैश्य है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का है, परंतु यदि वो भक्ति के मार्ग पर है तो उसका कल्याण हो ही जाएगा। श्लोक संख्या 20, नट नर्तक गंधर्वा सुत माघद वंदिना गायन्ती च उत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तो हर कोई भगवान की सेवा कर रहा है, आगे बढ़ते गए, यानी कृष्ण की और स्वागत के लिए बढ़ रहे हैं। सब लोग कृष्ण का स्वागत करेंगे और फिर कृष्ण के साथ साथ नाचते गाते हुए वो वापस आएंगे, कृष्ण के बारे में बताते हुए वो वापस आएंगे। अब सोचो, छोटी छोटी टोलियों में लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए नाटक भी कर रहे हैं, भगवान ने ये किया है ना, भगवान ने ये लीला करी वो भी बता रहे हैं।
भगवान ने वहां पे ऐसा ऐसा कहा, ये भी बता। तो हर चीज कैसे हो रही है, प्रेजेंट हो रही है वहां पे, और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। भगवान तत्र बंधुना पौर्णाम अनुवर्तिनाम यथा विधि उपसंज्ञम सर्वेषां मानम आदधे। श्री भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए तथा उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तो यहाँ पे ये बहुत सुंदर श्लोक है, हम यहीं पे विराम देंगे। सब लोग भगवान के लिए आए तो भगवान ने भी सब लोगों का क्या किया, यथा उचित सत्कार किया। यानी कोई बड़ा है तो उसको प्रणाम किया, कोई छोटा है तो उसका प्रणाम स्वीकार किया, कोई मित्र के भाव में है तो उसको गले लगाया, कोई देखना चाहता है सिर्फ तो उसके लिए उत्सव बन गए कि देख लो, कोई दूर से प्रणाम कर रहा है तो भगवान ने दूर से आशीर्वाद दे दिया, और कोई पास आकर उनको छू कर देख रहा है तो भगवान ने भी उसको प्रेम से छू दिया, है ना। तो यथा योग्य सम्मान दिया भगवान ने। अब सोचो, पूरा शहर भगवान से मिलने आया और भगवान ने उनको यथा योग्य सम्मान देकर सेटिस्फाई किया। मैं याद कर रही हूँ, जैसे कभी गुरु महाराज आते हैं और फिर जब वो विदा हो रहे होते हैं, हर कोई बाहर तक छोड़ने आता है। जब महाराज आते हैं तब तो हफरा तफरी बन जाती है कि अरे तैयारी करनी है, तैयारी करनी है, ये होना था, ये होना था, ये होना था। तो मैं व्यवस्था में होती हूँ, तो मुझे नहीं पता चलता कि महाराज का वेलकम कैसे हुआ। मैं कभी वेलकम के लिए दरवाजे पर नहीं गई, मैं हमेशा ऑल्टर के पास वेलकम करती हूँ, तो मुझे डिफरेंट वेलकम पता है। पर जब महाराज जाते हैं तब का दृश्य मैंने देखा है, हर कोई महाराज को देख के ये सोच रहा होता है कि कैसे ना कैसे मैं महाराज को एक बार छू लूं, प्रणाम कर लूं, महाराज मुझे आशीर्वाद दे दें। और आप कभी भी नोटिस कीजिए, महाराज पीछे घूमेंगे, एक प्यारी सी स्माइल देंगे, सब शांत हो जाएंगे, सब जड़ हो जाएंगे। उसके बाद महाराज गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, हम देखते ही रह जाएंगे। तो क्या है ये, जब भगवान ऐसा करते होंगे तो कैसे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक दृष्टि सब पे डाली भगवान ने और सब संतुष्ट हो गए। अब भगवान आ गए, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है भगवान का यथा योग्य सबसे मिलना, यथा योग्य सबसे मिलना। सोच के देखिए कैसा लगेगा अगर भगवान कहीं आ रहे हैं और हम उनसे मिलने जा रहे हैं, या हम कहीं रह रहे हैं, भगवान वहां आ रहे हैं। आप क्या वेलकम करना चाहोगे, कैसे उनको, उनके लिए कुछ कुछ लेके आओगे, कैसे उनका प्रसाद, कैसे उनका बैठने की व्यवस्था, कैसे उनकी रहने की व्यवस्था, और फिर कैसे उनकी विदाई। तो ये मनन करेंगे ना कुछ कुछ चीजें, तो मनन से ही हम इतने आनंदित हो जाएंगे और भगवान उस मानसी सेवा को भी स्वीकार कर लेते। यानी जब हम ये प्लान कर रहे होंगे और भगवान को हम कहेंगे भगवान आपको ये पसंद आएगा कि ये पसंद आएगा, तो आपको अंदर से अनुभव आएगा कि भगवान कह रहे हैं मुझे ये पसंद है, तुम ये दे दो। और ये मानसी सेवा है जिसमें भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं कि इसने मेरी मानसी सेवा करी, मैं इसकी चीजें स्वीकार करता हूँ। और बहुत सुंदर अनुभव है ना मानसी सेवा का। एक बार एक ब्राह्मण मानसी सेवा किया करता था रोज भगवान की। एक दिन जब वो खीर बना के खिला रहा था भगवान को, तो उसने बहुत सुंदर समाधि लगाए लगाए कहीं हाथ नहीं हिलाया, उसने अग्नि जलाई, अग्नि के ऊपर भिगोना रखा, उसमें दूध डाला, चावल डाले, पकाया, खीर बनाई, उसमें चीनी डाल, इलायची डाल, ड्राई फ्रूट डाल, सब करके पक्का फुल फाइनल हो गया। तो अब वो भगवान को खिलाने के लिए खीर पात्र में डाल रहा है। डालते डालते उसका अनुभव आया कि देख लूं कहीं खीर बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। भगवान को खिलाना था ना, पहले तो चम्मच होते नहीं थे, ऐसे हाथ से ही खिलाना होता था। उसने सोचा देख लूं खीर कहीं बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। उसने जैसे ही खीर ऐसे हाथ में ली तो वो बहुत गर्म लगी, उसने चिटक दी, भगवान के मुख तक हाथ गया ही नहीं। अभी भी अलारनाथ में जो भगवान की विष्णु मूर्ति है, दर्शन है वहां पे, एक हृदय पर, एक उंगली पर और एक गले के पास भगवान के फफोला हुआ है, उंगली जली हुई है।
कि वो खीर यहाँ लग गई भगवान के, और क्योंकि ब्राह्मण सोच रहा था ये गर्म है, तो भगवान ने उसको गर्म उबलती हुई कोई स्वीकार कर लिया। और कहते हैं कि जब उन्होंने हाथ छिटका तो वैकुंठ में भगवान हंसे। यहाँ पे तो वर्षा विग्रह की सेवा कर रहा था, मिट्टी के भगवान बनाए थे उसने, उन्हीं को खिला रहा था, तो वो मिट्टी के भगवान के छाती और उंगली पे जलती हुई खीर लग गई तो जल गए। परंतु वैकुंठ में भगवान हंसे। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं, ये जोर से क्यों हंस रहे हो? भगवान बोलते हैं, ये लीला देख, ये ब्राह्मण मनोमनी खीर बनाई और अब मुझे खिलाने लगा है, तो इसने हाथ में खीर लिया और झटक दिया। ये खीर क्या है? गरम है। तो लक्ष्मी जी कहती हैं, तो खीर कहाँ है? बोलते हैं, देख इसका हाथ जल गया ब्राह्मण का। तो उनको वैकुंठ बुलाया गया, ब्राह्मण देवता को, कि तुम यहाँ आओ। तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तुम हाथ झटक रहे हो? बोलते खीर गरम लग गई। बोलते खीर कहाँ है? तो ब्राह्मण देवता आंख खोल के देखते हैं, मन मन से सेवा कर रहा था, खीर तो कहीं थी नहीं, तो उंगली कैसे जली? हमारा मन इतना स्ट्रांग है कि यदि हम मन से कुछ करते हैं तो उसे स्वीकार कर लेता है, तो भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। तो इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका मनन करके देखिए कि उन्होंने ऐसे स्वागत किया, यदि मेरे घर भगवान आएंगे तो मैं कैसा करूं। यदि मनन में बैठ गया तो भगवान अवश्य कभी ना कभी आकर आपको ये सौभाग्य प्रदान करेंगे कि आप उनका स्वागत कर पाओ, या जहां भगवान की लीला चल रही होगी आप वहां प्रकट हो जाओगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय।